नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक की बात करें तो हमने बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपके कॉम्प्रिहेंशन के हर टाइप के क्वेश्चन को समझा, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हमने आपकी 4 पीडीएफ को अब तक डिस्कस किया है। पैराजंबल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। हर मुश्किल क्वेश्चन भी किए, आसान भी किए, बहुत आसान भी किए, हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया। पेपर में हर टाइप का माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, आसान भी आता है, ठीक है, मुश्किल भी आता है, बहुत मुश्किल भी आता है और बहुत आसान भी आता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है हर टाइप के क्वेश्चन को करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, और वो कॉन्फिडेंस माय डियर स्टूडेंट्स तब बढ़ेगा जब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जब हम करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो हाल ही में पिछले साल, ठीक है, या हम कहीं प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे गए। सो आज से अगर हम बोले, वो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिन्हें हम बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट। यहां पर हमें इनको समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पैराजंबल्स के आए हुए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और यहां से आपको लगे हां, जो आपने सीखा आप आराम से उसे अप्लाई करोगे उन्हीं बेहतर तरीकों के साथ, उन्हीं बेहतर टेक्निक के साथ जो अब तक आपने डेवलप की मेरे साथ मिलकर और मेहनत की। तो आप सबका स्वागत है इस प्यारी सी क्लास में। और ये जो आपको पैराजंबल्स की अगर मैं टोटल पीडीएफ बात करूं तो 4 पीडीएफ आपकी ये हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, लेवल 1, 2, 3 और 4। 4 पीडीएफ आपकी पीडीएफ ये हो गई। और आपको जो नेक्स्ट एक और पीडीएफ आपको मिलेगी वो मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो मैं भी आपको करवाऊंगा। उन सबकी कंबाइन आपको फिर पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 पीडीएफ आपके पास हो जाएंगी जो सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और हो सकता है मैं एक और पीडीएफ तैयार करूं, एक और होमवर्क पीडीएफ तैयार करूं, इसके साथ साथ और अलग से थोड़े क्वेश्चंस की मैं एक और होमवर्क पीडीएफ तैयार करूं। जैसा भी होगा मैं आपको वो बता दूंगा क्लास में, ठीक है। तो हो सकता है आपको 4, 5, 6 पीडीएफ आपको वो मिले। एक और मैं आपको होमवर्क पीडीएफ तैयार कर दूं 50 एक क्वेश्चन की, 50 पीक्यूआरएस की, 50 क्वेश्चंस जिसमें करीब करीब आ जाए, ऐसी हो सकता है आपके पास में एक और पीडीएफ तैयार कर दूं। सो मोर देन सफिशिएंट होगी आपकी वो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। वो पीडीएफ मैंने आपकी ये ओपन कर ली है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इस पीडीएफ को समझें तो पहला ही जो क्वेश्चन है हमारे साथ वो जुड़ रहा है आपका एसएससी सीपीओ 2023 का ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो सीपीओ 2023 का मेंस का जो एग्जाम था डियर, जो 2023 जो मेंस का एग्जाम था सीपीओ का, वो लिया गया था 2024, यानी कि 8 तारीख पहला महीना यानी जनवरी 2024 को ये एग्जाम हुआ था। तो इसको समझिएगा, एग्जाम 2023 का था बट वो 24 में हुआ था। समझ में आई बात? तो 2023 का एग्जाम था, टीयर 2 का मेंस का पेपर, लेकिन वो हुआ 2024, 8 तारीख पहला महीना 2024 को ये पेपर हुआ था। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा सर यहां डेट और यहां डेट अलग अलग क्यों है। ये डेट है किस डेट पर ये एग्जाम लिया गया था, और ये एग्जाम लिया गया था सीपीओ टीयर 2 का एग्जाम लिया गया था 8 तारीख जनवरी को 2024 को, लेकिन ये एग्जाम था सीपीओ 2023 टीयर 2 का, ठीक है, मेंस का एग्जाम। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश ही मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। 200 नंबर की तो इंग्लिश आती, तो चाहे सीपीओ दो, चाहे सीजीएल दो, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप XYZ एग्जाम कोई भी दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन। तो हम जरा अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और यहां से अपने प्रीवियस क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। तो ले मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना।
आपके लिए क्या है, अगर मैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूं तो इंस्ट्रक्शंस कहती हैं गिवन बिलो आर 6 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंस दिए हैं। सेंटेंस ए बिगिनिंग में जो है वो फिक्स है, और एफ जो लास्ट सेंटेंस है वो फिक्स है। मिडल 4 सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें जंबल्ड अप कर दिया गया है, आपको उन्हें अरेंज करना है, ठीक है, ताकि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स बन पाए। तो पहला फिक्स है और लास्ट फिक्स है, उसके अलावा ठीक है आपको बाकी जो बाकी जो सेंटेंसेस है उनको अरेंज करना है। तो पहला फिक्स है और लास्ट फिक्स है। तो क्या कहता है, जरा चीजों को समझिएगा और साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। कहता है द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, कहता है जो भैया हम मेजी कहो, जो वुड बी सेट अ लाइट इनवॉकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। कोई फेस्टिवल है, कहता है जनवरी है, क्योंकि मॉर्निंग था उस फेस्टिवल का और ये तब हुआ था। देयर वुड बी मच, ठीक है, फेस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान। तो कोई फेस्टिवल है और फेस्टिवल के दौरान आगे क्या कह रहा है, कहता देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ईच हाउस होल्ड, हर एक जो हाउस होल्ड है, वुड बिल्ड अ, ठीक है, मेधी अ पाइल ऑफ फायरवुड, ठीक है, बनाते हैं फायरवुड बनाते हैं हर एक हाउस होल्ड। कब, इस फेस्टिवल पर। तो यहां पर भी बात हुई इस फेस्टिवल पे लोग क्या करते हैं। आगे द द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू फेस्टिवल बस आ रहा था, अप्रोच मतलब आ रहा था, बस आने ही वाला था। इसका मतलब यहां से माय डियर स्टूडेंट्स इस फेस्टिवल का जिक्र स्टार्ट हुआ है। फिर यहां पर भी इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में क्या होता है, वो सारी चीजें आगे एक्सप्लेन की गई है कि इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो यहां से इतनी तगड़ी हिंट मिली माय डियर स्टूडेंट्स कि ये अपने आप में ओपनिंग स्टेटमेंट बन गई, कि ई जो है वो अपने आप में ओपनिंग स्टेटमेंट बन गई। और मेरे भाई अगर ई ओपनिंग स्टेटमेंट बन रही है तो आप ये समझ पाएंगे सर पक्का ये आंसर नहीं और ये आंसर नहीं, ई ओपनिंग यहां है और ई ओपनिंग यहां है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ई के बाद सी आए या ई के बाद डी आए, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने जिक्र किया जो ये फेस्टिवल है बस वो आ ही रहा था। डी डी कहता है ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ट, हर एक हाउस होल्ड क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है, ठीक है, अपने जो है नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, बैकयार्ड में यूज इकट्ठे होंगे और वहां फायरवुड करेंगे। डी ई के बाद अगर सी पढ़ू तो कहता है देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, भाई फेस्टिवल के दौरान ये होगा। एक बात बताओ बेटा, जब आप फेस्टिवल बस आ रहा है उसके दौरान क्या खुशियां आएंगी, पहले आप उनका जिक्र करोगे, क्या चीजें होंगी क्या जिक्र करोगे, उसमें फिर क्या क्या एक्टिविटी होंगी वो बाद में बताओगे, क्या क्या एक्टिविटी होंगी वो बाद में बताओगे। तो हमने वहीं पर इसमें किया बेटा, डी में और ई में बताया, बी में बताया है, डी और बी में बताया है उसमें एक्टिविटी क्या क्या शामिल है। सी में बताया भैया ये चीजें, बड़ा बोलते नहीं यार दिवाली आ रही है बड़े मजे आएंगे, हम ये करेंगे हम ये करेंगे। तो ऐसे टाइप की चीज अगर आप बताने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ई के बाद सी सर बढ़िया है, क्योंकि ई में और सी में उस फेस्टिवल की ऐसा लग रहा है जैसे एक डेफिनेशन ही कंप्लीट हो रही हो कि ये आ रहा है अब ये होने वाला है, क्या क्या करेंगे लोग, ये करेंगे लोग और ये करेंगे लोग। तो भैया वो जो चीजें करेंगे यहां और यहां बताई गई है। दूसरी चीज बेटा इसमें बताया गया है कि हम ए प्लस, ठीक है, हाँ, अब एक मेझी अगर बनाओगे यहां कहा है द प्लस, इसका मतलब ये भी तगड़ी हिंट है कि माय डियर स्टूडेंट्स डी और बी एक साथ है, डी और बी एक साथ है, ये भी तगड़ी हिंट थी, डी और बी एक साथ है, डी और बी एक साथ है, ये भी यहां पर दिख रहा है। तो बेटा वो सी एकदम से ब्रेक होके नहीं जाएगा, वो अपने आप में ऑटोमेटिकली हिंट बनाएगा कि सर ई के बाद फिर सी ही होना चाहिए। क्यों क्यों, क्योंकि अगर यहां पर लास्ट जो सेंटेंस है एफ, एफ में बात फिर से हो रही है मेरे बच्चे, एफ में बात फिर से इसकी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बी एफ तो हो सकता है, बट पुत्र अगर मैं सी को एंडिंग मान लूंगा तो सी के बाद डायरेक्ट एफ की फिर मैं बात कैसे कर पाऊंगा अगर सी एंडिंग होगा। तो हमें पास एक और हिंट मिली और हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। आप देखोगे सर आपने जो क्वेश्चंस कराए और इसको देखें, उन क्वेश्चन से क्वेश्चन आसान लग रहा है। इसलिए हमेशा कहा जाता है तपस्या बड़ी कठिन करो, प्रैक्टिस बड़ी
भयंकर लेवल की करो, अच्छे लेवल की करो, ताकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आपको बेहद ही आसान और अच्छा लगे कि हाँ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद शांति से पढ़ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेते हैं मां सरस्वती का नाम और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीयू के एग्जाम में ही, मेंस के एग्जाम में आया हुआ माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। ऊपर देख लिया था ना आपने, सीपीयू का पेपर ये क्या कहता है, सेंटेंस ए इन द बिगिनिंग जो है, 4 सेंटेंस एफ जो लास्ट में है, ठीक है वो ठीक है, और आपको बीच वाले सेंटेंसेस का आपको ब्यौरा देना है। तो भैया जी यहां से हुआ ये क्वेश्चन स्टार्ट, आपको बीच वाले सेंटेंस को बताना है, पहला और आखिरी फिक्स है। तो माय डियर स्टूडेंट सेम पैटर्न, पहला और आखिरी फिक्स है। मैं जरा लगा देता हूं और फिर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट फिक्स हुआ भैया और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स हुआ भैया, बी सी डी ई आपको बताना है क्या है। ठीक है, डन है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं, सर इसमें क्या होना चाहिए, मेरे साथ साथ देखेंगे आप। देखो, व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग, जब उसने पढ़ी 35 ईयर्स बैक, 30 साल में 35 साल, ठीक है 35 ईयर्स क्या, 35 साल पहले, आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स, तो वो लड़की सिर्फ एक ही थी उस कोर्स में, एक ही लड़की थी। ठीक है, चलो ए हो गया। बी, पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज, लोग अक्सर पूछते मैंने कैसे मैनेज किया। आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर, मुझे हर जगह लड़के ही दिखते थे। बट वेन आई लुक बैक, जब मैंने देखा, आई फील इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं पीछे याददाश्त में जाऊं, पीछे की कहानियां सोचूं, तो इतना मुश्किल भी ये चीज नहीं था। हैविंग अ गर्ल इन द क्लास was unusual for the boys and initially I was the target for a lot of teasing। कहता है यार सिर्फ एक ही लड़की पूरी क्लास में होना तो अनयूजुअल था लड़कों के लिए और मुझे टीज चिढ़ाते भी थे। बट ओवर अ पीरियड टाइम दे बिकम माई बेस्ट फ्रेंड, पर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही धमाकेदार हिंट है, धमाकेदार हिंट है। कहता कोई बात नहीं, बाद में ना वे मेरे दोस्त बन गए थे, वे मेरे दोस्त बन गए थे। कौन? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी कहानी पढ़ूं तो यहां लड़कों का जिक्र हो रहा है जो मुझे पहले चिढ़ाया करते थे, बाद में मेरे दोस्त बन गए थे। भैया इतनी तगड़ी हिंट दी है, इतनी तगड़ी हिंट दी है कि वो लड़के, हाँ इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग। शुरुआत में इनिशियली शुरुआत में तो आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग, मुझे टीजिंग करने का उन लड़कों ने टारगेट बनाया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आहिस्ता आहिस्ता, परंतु आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अगर मैं तमीज और तहजीब से देखूं मेरे बच्चे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ई के बाद एफ है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ई के बाद एफ है, ऐसी भाषा का प्रयोग आप कब करेंगे? परंतु आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो दोस्त बन गए। तो पहले दुश्मनी दिखाओ, क्या इसमें दुश्मनी दिखाई थी? बट आई लुक बैक, जब मैं बाद में देखती हूं तो मुझे लगता है इतना मुश्किल भी नहीं था, परंतु आहिस्ता आहिस्ता वे मेरे दोस्त बन गए। क्या मेरे बच्चे डी के बाद ई बोल पाओ, एफ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे डी के बाद एफ। क्या मेरे भाई सी के बाद एफ? आई कुड ओनली सी बॉयज मोर बॉयज, हर जगह मुझे लड़के ही दिखते थे, परंतु आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त बन गए थे। अरे भाई पहले दुश्मनी की भावना दिखाओ फिर दोस्त बनाओ, इसके बाद भी नहीं। ए के बाद पीपल, लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कैसे मैंने मैनेज किया, परंतु थोड़े टाइम के बाद वे मेरे दोस्त बन गए थे। बिल्कुल भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर हम पर डांट लगा देगा, हर स्टूडेंट को डांट डालेगा जो ई और एफ को ना समझ पाए, परंतु आहिस्ता आहिस्ता वे मेरे दोस्त बन गए। तो एक तो हो सकता है अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके पेपर में उतरेंगे, आपकी खोपड़ी काम करेगी, सर ई लास्ट वाली स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, ई लास्ट वाली स्टेटमेंट ए में है, दिन दहाड़े आप इसको जो है टैग कर सकते हो। दूसरी जो तगड़े वाली हिंट थी, वो हिंट ये थी बेटा कि जब इसने बोला जब मैं पढ़ रही थी तो अकेली ही लड़की बस में क्लास में थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कैसे मैनेज किया, इसके बाद बी स्टार्टिंग हो सकता है। आई कुड ओनली सी बॉयज एंड बॉयज, लेकिन मुझे हर जगह लड़के, फिर क्या होता था हर जगह लड़के लड़के दिखाई देंगे क्योंकि मैं अकेली लड़की थी। बट वेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे देखती हूँ तो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। बट अगर आप इसमें देखेंगे इतनी हिंट थी भैया, ये ओपनिंग, इसके बाद तो ये रिलेट नहीं कर रहा, इसके बाद ये रिलेट करेगा कि अकेली मैं लौती लड़की थी क्लास में, इसलिए हर जगह मुझे लड़के लड़के दिखाई देते थे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये समझ गए थे सर सी ओपनिंग है। अब उन्होंने समझा सी ओपनिंग है तो दो जगह सी ओपनिंग नजर आया भैया, ये और ये काट दिया उन्होंने। जब दो जगह देखा तो सी भी इसमें भी है, फिर देखना था डी ई या ई डी। अब ये चेक करने पड़े डी ई या ई डी क्या होगा। बट जब आप इसको देखोगे बेटा तो इसको व्हेन आई लुक बैक इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हैविंग अ गर्ल इन द क्लास, वो टीज भी करते थे। ठीक है, आप इसको टैग करोगे तो आप फंस जाते,
आप इसको और इसको नहीं देख पाते, फिर आप घूम फिर के इसको ढूंढ के फिर यही देखते, यार डी एफ या ई एफ, लास्ट में भी देख लूं तो यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, क्योंकि ये तो फिक्स है। फिर आप ये देखते बेटा ई एफ या डी एफ, फिर आप देखते यार ई और एफ का तो बन सकता है, टीजिंग करते थे बाद में दोस्त बन गए, इसके बाद तो नहीं लग रहा। फिर आप घूम फिर के माय डियर स्टूडेंट्स इसी पे आते कि ई एफ लग रहा है, सर ये नहीं फिर ये, मतलब देख रहे हो घूम फिर के आना आपको भी उसी लाइन पे पड़ता और घूम फिर के बाकी स्टूडेंट को भी इसी लाइन पे आना पड़ता। अगर ज्यादा दिमाग दौड़ाते तो ई एंडिंग है, ई के बाद एफ है, ये पेयर निकालते। और बढ़िया दिमाग दौड़ाते तो सी ओपनिंग है, घूम फिर के फिर यहां पहुंचते, फिर देखते डी ई ई डी, कहता वो तो समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं ई एफ और या डी एफ, ई एफ बन रहा है सर, पहले टीज करेंगे तभी तो दोस्त बनेंगे। आप घूम फिर के यहां थे, दो रास्ते थे, या तो डायरेक्ट ये समझ जाते या घूम फिर के ऐसे आते। ऐसा नहीं कि बेटा डायरेक्ट अगर आप ये हिंट नहीं पकड़ पाते तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, करते, कुछ सेकंड ज्यादा लग जाते। लेकिन आपने फिर से एक बात नोट की, सर क्लास की प्रैक्टिस को अगर प्रीवियस ईयर को देखें तो सर अब आसान लग रहे। अगर बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान भी इजी इजी क्वेश्चन कराता चला जाता तो आपको ये भी मुश्किल लगते। अब आपका मन क्या कर, गुरुजी हमें भी करने दो, हम भी करेंगे। बेटा इतने सारे क्वेश्चन दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन दूंगा कि तू थक जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, उसकी चिंता मत कर, मुझे क्लास में कराने दो अपने ढंग से, ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता चला जाऊं। समझ में आई? आगे बढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अभी मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं, दिल ही दिल में आपको लग रहा है सर हमें करने दो, चीर दूंगा सर, मैं आग लगा दूंगा सर, मैं इसको हमें करने दो गुरुजी। लेकिन बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे जिगर के टुकड़े रुक जा, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले बेटा, बाद में सब तेरा ही है। इतने सारे क्वेश्चन दूंगा मैं तेरे को, तू थक जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, उस बात की टेंशन मत पाल, अभी मैं जिंदा हूं, टेंशन नहीं, ठीक है। अभी क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले। देख मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझो बेटा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है फिक्स, तो एबीसीडी दिया है, सीपीओ में ही सेम एग्जाम का क्वेश्चन है, 8/1/2024 को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसमें क्वेश्चन। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है, 4 है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिंट देखें, मेरे साथ ही करेंगे, डन। चलो देखो, कहते हैं माई मदर विमला जो है टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मेरी जो मम्मा है विमला, उन्होंने भी सिमिलर वर्ड बोले थे, सेम वर्ड बोले थे व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरी शादी, सेम वर्ड बोले थे। कौन से वर्ड में? कुछ ना कुछ तो लोचा है, ये तो ओपनिंग नहीं लग रहा बेटा। चल, दे वर यूजुअली लाइक, हाँ, यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस एंड इन लॉज में आपको एडजस्ट करना होगा। ट्राई टू लर्न हाउ दे ईट, सीखो कैसे वो खाते हैं, कैसे खाना पकाते हैं, ठीक है। गो आउट ऑफ योर वे टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू एवरीबडी एक्सेट्रा, और दोस्ती यारी बनाइयो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज यंग बिफोर अ गर्ल गोट मैरिड, जब मैं यंग था, बिफोर अ गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। तो जब मैं यंग था तो था या थी, लड़की भी हो सकती है, बिफोर अ गर्ल गोट मैरिड, शादी से पहले उसकी जो मम्मा है, हर मदर, इसका मतलब ये पक्का क्या क्या कोशिश कर रहा है, लड़की की मम्मा, लड़की की जो मम्मा है उसको बहुत सारी सलाह देती है, कुछ शब्द बोलती है सलाह के लिए। बट अलोंग विद दिस, परंतु इसके साथ साथ, शी सेड समथिंग विच हेल्प मी इमेंशली इन लेटर लाइफ, परंतु इसके साथ साथ शी सेड, उसने कुछ ऐसा भी कहा जिसने मेरी लाइफ में बड़ी मदद की बाद में। अब देखो बेटा, यहां पर जो तगड़ी तगड़ी हिंट है आपके साथ, धनाधन धनाधन आपको हिंट दिखाई दे रही है, ठीक है, हाँ, है ना। कैसे? देखो, उसने कहा अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे ये भी कहा, अब ध्यान से सुना, ध्यान से, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये भी करना, और क्या कहा? ये कहा, और क्या कहा? ये कहा। इन शब्दों के साथ साथ ये भी कहा। दूसरी बात, मैंने कहा जैसे सिमिलर वर्ड है तो बेटा उन्होंने भी कुछ वैसे ही शब्द कहे। कैसे? कुछ ना कुछ बात होगी पहले शब्दों की, तो आपने बोला सर ए ओपनिंग नहीं हो सकता, आप ये भी काट सकते हैं। बी में देवर यूजली लाइक, और यहां अगर मैं देखूं सी में क्या ओपनिंग हो सकता है? देवर यूजली लाइक, यू मस्ट एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना है, परिवार में जाके देखना है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, तो बिफोर अ गर्ल गोट मैरिड, उसकी मम्मा उसको कुछ शब्द बताती थी। कौन से शब्द? ये शब्द, भाई ये करना, फिर ये करना, शादी होगी तो ये होगा, ये होगा। तो बेटा आपको नहीं लग रहा बी से पहले तो सी की ही सेंस है? भाई शब्द बोलेगी माता जी तभी तो बाद में कौन से शब्द?
जब मैं यंग थी तो लड़की ब्याहने से पहले उसकी मम्मा उसको कुछ सिखाती थी। क्या सिखाती थी? बेटा वहां जाना, बेटा देखो ऐसे एडजस्ट करना होगा नए घर में आपको। तो बेटा नए घर में एडजस्ट करना होगा शादी से पहले, तो उसकी मम्मी सलाह दे रही है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे शब्द ये, तो आपको दो तरीके पता चली। सर सी और बी एक साथ हैं। गुरुजी बहुत तगड़ी हिंट है ये तो। सी और बी एक साथ हैं गुरुजी। बेटा सी और बी एक साथ क्यों है? जब मैं यंग था, मतलब यंग थी, तो बिफोर अ गर्ल गोट मैरिड, शादी करने से पहले उसकी मम्मा उसको ये सिखाती थी, कुछ शब्द कुछ सलाह देती थी मम्मा उसको। क्या सलाह देती थी बेटा? ये सलाह देती थी, ठीक है। दे वर यूजुअली लाइक, वे शब्द ये होते थे। तो सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, उसकी मम्मा सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, कुछ शब्द बोलती थी सलाह के। कौन से शब्द? दे वर यूजुअली लाइक, वे शब्द थे कि, दे किसके लिए आया बेटा? इन शब्दों के लिए। वे शब्द थे कि तुम्हें नए घर जाना होगा बिटिया, ऐसे एडजस्ट करना होगा, ऐसे एडजस्ट करना होगा। सर ये तो तगड़ी सी और बी की हिंट है। सी भी एक साथ है, सी भी सिर्फ एक ऑप्शन में साथ है। देखो जब मैं बच्ची थी तो उसकी मम्मा हमेशा, एक लड़की की माता शादी से पहले कुछ शब्द बोलती थी, कि वे शब्द होते थे कि ऐसे ऐसे करना बेटा। हाँ मेरी मम्मा ने, विमला ने भी बिल्कुल सिमिलर शब्द बोले, सिमिलर शब्द बिल्कुल सिमिलर। एक और हिंट थी कि बी और ए एक साथ है। भैया दुनिया से इधर इतनी हिंट थी यहां पे तो बस कमाल कर दिया। इतनी हिंट थी। सिमिलर वर्ड, कौन से वर्ड? ये शब्द बोले, शब्द ये बोले ना, सिमिलर वर्ड। मैंने कहा था ना एक और हिंट है सिमिलर, ये शब्द, ये शब्द। तो बी ए एक साथ है। उन मम्मी, हर एक मम्मी कुछ शब्द बोलती थी। कौन से शब्द? ये शब्द। तो सी भी एक साथ है। कितनी हिंट लोगे यार? एग्जामिनर बोलेगा ब्याह भी करा दू तेरा। अबे इतने हिंट फेंक रहा हूं मैं तो। सी भी एक साथ है, बी ए एक साथ है, और क्या बच्चे की जान लोगे? इतनी हिंट दे रहा है एग्जामिनर। तो आप श्योरिटी पा गए? नहीं सर, ये आंसर हमारा पक्का सही है बेटा। इतनी मेहनत आपके लिए एग्जामिनर करने लग रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे मुलाकात करना चाह रहा है। अगर 4 को हम समझे, अगर 4 को हम समझे भैया जी, ये जी, अगर 4 को हम समझे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां से 4। इसमें भी कोई फिक्स नहीं, ABCD दिया हुआ है। चलो जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला, आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेज। भाई मैंने कई घर देखे इन माई टाइम, अपने समय में। लिटिल एंड बिग, छोटे और बड़े, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ड ऑफ स्टोन और वुड, बट वन हाउस आई हैव केप्ट अ वेरी विविड मेमोरी। साफ साफ मेरे को एक घर याद। कहता अपने लाइफ में बहुत घर देखे, छोटे बड़े, लकड़ी से पत्थर से बने हुए, लेकिन एक घर मुझे याद है। हाँ, इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग रादर अ कॉटेज ओहो देन अ हाउस। वो जो था, वो जो था, कौन था? अरे घर की जिसकी याददाश्त तुम्हारे दिमाग में है। वन हाउस, इसका मतलब ये इसी के लिए आया, वो जो था। तो बी तो ओपनिंग नहीं हो सकता, गई भैंस पानी में, बी ऑप्शन की। तो वेरी गुड भैया। आगे, वो जो था वो अपने आप में कॉटेज था, एक कहानी था। 3 विंडो थी उसमें, ठीक है। एक लिटिल ओल्ड, उसमें वुमेन थी, ठीक है। वेरी गुड, ऐसा था ना। द कोटेज, द कोटेज, ओ हो, अरे मेरे शेर पुत्र, यहां द कोटेज लिखा है, यहां आ कोटेज लिखा है, मतलब सी से पहले बी है। सी से पहले जब बी आ गया मेरे बच्चे, सी से पहले जब बी आ गया तो सी ओपनिंग नहीं हो सकता। अरे सी ओपनिंग नहीं हो सकता, गोली मार लड्डू। ए ओपनिंग है, अरे ए ओपनिंग है। अब ए के बाद सी या ए के बाद बी? देखो बेटा, ए के बाद सी कैसे आ सकता है गुरुजी? सी से पहले तो खुद बी है। अगर सी से पहले बी है, अगर सी से पहले बी है और ए ओपनिंग है बेटा, अगर ए ओपनिंग है और सी से पहले बी है, पक्का, वो तो हमने चेक कर लिया। आ कोटेज और दा कोटेज से आर्टिकल दा आएगा बाद में लड्डू, ए आएगा पहले। तो बेटा सी से पहले बी है और ए ओपनिंग है, तो मेरे बच्चे इसका मतलब ए के बाद ही तो बी हुआ। सुभान अल्लाह। तो भैया ये काम हुआ, क्योंकि ये तो इससे पहले, अगर हम देखें तो बी सी से पहले है, तो ये बाद में कैसे आ रहा है? ये कट गया। अरे बोलो भारत माता की जय। भैया मेरे सी ऑप्शन हो गया। सीपीओ मेंस के क्वेश्चन करने लग रहे हो आप ये। अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्लास की प्रैक्टिस के दौरान कराता ना, आप सोचते सर आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, पेपर में इतने आसान आते हैं। बेटा इससे ज्यादा सबूत क्या बताओ? नशे काट के देखो, सिंपल है सर, पेपर में आसान क्वेश्चन आते हैं। कौन जीतेगा पैरा जंबल्स में? जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो जीत जाएगा बेटा। सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा बेटा वो जीत जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के दर्शन करते हैं बेटा। 5 में फिर से वही कहानी चोचले कर रहा है। कहता है पैराग्राफ है, पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस जो करेक्ट ऑर्डर है, बाकी अरेंज करो। अरे भाड़ में गया, सेम है बेटा, लैंग्वेज सेम है। चलो पहला और छठा, पहला और छठा मेरे दोस्त अपने आप में फिक्स है।
पहला फिक्स है बेटा, छठा फिक्स है, बीच वाले अरेंज करने हैं। कहता है अ वैकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स। बस वैकेशन आने ही वाली थी, समय होगा रिलैक्स करने का। वैकेशन आने ही वाली थी, समय होगा रिलैक्स करने का। यह है पांचवा बेटा, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डन है। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी। बट किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था टू गो ऑन अ वैकेशन टू गोवा, गोवा जाने के लिए। बेटा एक बात बताओ यार, मुझे अगर मैं यहां पर ढंग से समझने की कोशिश करूं तो बी लग रहा है। आई वॉज एक्साइटेड, भाई मैं बड़ा था, हो सकता बिल्कुल हो सकता। नेक्स्ट, माई बैग्स वर पैक्ड, मेरे बैग पैक थे। आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट, तो मुझे था कि अर्ली फॉर द नाइट में निकलू। ठीक है, इट वॉज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन, यार डेली रूटीन से थोड़ी राहत मिल जाएगी। इट वॉज इंट्रो है, इट वॉज अ वेलकम ब्रेक, थोड़ी राहत मिलेगी। विच इज ऑफन मोनोटोनस, ठीक है, जो मोनोटोनस काम होता है और डेली रूटीन उससे थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, आई फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड माई फुट, भाई मैं गिर गया और मेरा पैर टूट गया। अब मैं गिर गया और मैं पैर टूट गया। ओहो, अब एक बात बताओ, यहां कुछ नेगेटिव हुआ, यहां खुश हो, यहां खुश हो, यहां खुश हो। ओ, इसका मतलब ये हुआ ओ भैया मेरे, भैया ए के बाद ए से छे नहीं आएगा बेटा। ए के बाद छे, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, मैं बेड से गिर गया और मैं टूट गया। बेटा आपको नहीं लग रहा ए लास्ट स्टेटमेंट बनेगी? और किसके बाद क्या लगा दोगे बेटा? क्या इसके बाद ये लगाओगे? नहीं। क्या इसके बाद ये लगाओगे? नहीं। क्या इसके बाद ये लगाओगे? नहीं। मैं बेड से क्यों? किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, मैं बेड से गिरा और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। बेटा ए एंडिंग है, डेफिनेटली ए एंडिंग है, तो मेरे बच्चे ये कट गया, ये कट गया। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब बेटा स्टार्टिंग बी बनेगा या स्टार्टिंग डी बनेगा, बात को समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, एक वैकेशन है बस जो आने ही वाली है, समय है रिलैक्स करने का। हाँ, इट इज अ वेलकम, अपने आप में ये शुरुआत है एक ब्रेक की। भाई यही तो है बेटा, डी ओपनिंग बनेगा, बी नहीं बनेगा। बी क्यों नहीं बनेगा? अरे मैं बहुत एक्साइटेड था वैकेशन पे जाने के लिए गोवा, एक्साइटेड थे, बिल्कुल ठीक है, वैकेशन पे जाने के लिए एक्साइटेड थे। पहले देखो ना, आपने कहा है ये जो वैकेशन है एक टाइम मिलेगा, थोड़ा समय मिलेगा रिलैक्स करने का। क्यों? क्योंकि अपने आप में वेलकम ब्रेक है। तो बेटा इसमें भी एक ब्रेक की बात की, इसमें भी ब्रेक की बात की है, फ्रॉम द डेली रूटीन। तो मेरे बच्चे, जो आप एक ही तरह का काम कर रहे हैं, मोनोटोनस वर्क जो कर रहे हैं, उससे रिलैक्स मिलेगा, तो डी बी होना चाहिए। ये डी बी में कहां घुसाओगे? अगर मैं इसको पढ़ता हूं, देखो कितनी अच्छी चीज है भाई, वैकेशन आ रही है, टाइम टू रिलैक्स है, ये अपने आप में एक वेलकम ब्रेक हो जाएगा मेरा डे टू डे बोरिंग लाइफ से। मैं बहुत, इसलिए क्या हो गया भैया, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। सी में मैंने बैग वैग पैक कर लिए, हाँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मैं गिरा और पैर टूट गया। बेटा बना। अगर मैं ये कर दूंगा मेरे बच्चे, वैकेशन है, हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, हाँ ठीक है, फिर सी मेरे बैग पैक है, हाँ, अपने आप में एक ब्रेक है। अरे मेरे बच्चे यहां तो इंट्रो ही देने लग रहे हो, बीच में कहां घुसाओगे डी को? अच्छा, फिर डी के बाद एक परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे तुम बहुत एक्साइटेड थे और परंतु किस्मत को कोई और मंजूर था, तो बात तो ये चीजें ठीक है, बट लेकिन बेटा ये तो इंट्रो ही चल रहा है, एक वेलकम ब्रेक है। क्या है वेलकम ब्रेक मेरे बच्चे? वैकेशन, ये किसके लिए आया है? इट, इसे वैकेशन के लिए, ये अपने आप में ब्रेक है, तो इसके बाद ही तो आएगा ये रिलेशन, वैकेशन वैकेशन। इट इज अ वेलकम ब्रेक। क्या है वेलकम ब्रेक? वैकेशन, इसी के लिए तो इट है मेरे शेर, अपने आप में ब्रेक है ये चीज। तो भैया डी ही ओपनिंग होनी चाहिए। बोलो डी महाराज की जय हो। सर ये तो बड़ा आसान था, ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। तो चलो भैया आगे देखो मेरे बच्चे, मुश्किल कुछ भी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेहनत करो तो यारो, मेहनत करो तो यारो। ठीक है भैया, तो पांचवा था, अब छठा आगे है ना? हाँ, अरे रे रुक जाओ रुक जाओ, छठा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छठे में क्या है भैया? पहला और छठा फिक्स है, बाकी अरेंज करने। कोई नहीं भैया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बेटा इसको तो। चलो थोड़े छोटे में एडजस्ट करना, इससे बड़ा नहीं कर पाऊंगा। देखो मेरे बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 6, पहला फिक्स है और छठा फिक्स है। अब पहला और छठा तो फिक्स है,
आपको आगे बताना है, ठीक है क्या है? देखें, देखिएगा ये कहता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया रोबर्ट जो थे वॉज द फर्स्ट हु नोटिस टी प्लांट्स ग्रोइंग नियर, ठीक है, रंगपुर इन 1823 में उन्होंने टी प्लांट पहली बार नोटिस किए थे, ठीक है, इस बंदे ने पहली बार नोटिस किए थे। द स्पीशीज वॉज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन, वो जो प्रजाति वो वैसी ही थी जैसे चाइनीज के गार्डन में थी, ठीक है भैया। बाई 1862 1862 तक जो असम टी है इंडस्ट्री कंप्राइज अराउंड 160 गार्डन उनके हो गए। द लीव्स ऑफ द प्लांट वर एग्जामिन्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेज वॉज समथिंग फ्रूटफुल। जो लीव्स थी प्लांट की, ठीक है भाई, जो लीव्स थी प्लांट की उनको एग्जामिन किया गया और उनकी कॉन्सिक्वेंसेज देखे गए, एग्जामिन किया गया। और ये एक बात बताओ बेटा, आगे देखो, मिस्टर मनीरम जो मनीरम दीवान थे वॉज द फर्स्ट इंडियन टी प्लांटर बने जिन्होंने एस्टेब्लिश किया कॉमर्शियल प्लांटेशन वी नो टुडे एज असम टी, जिनको हम जानते हैं, वो पहले वैसे पर्सन थे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, मुझे सी से बहुत तगड़ी हिंट मिल रही है, क्या सर क्या हिंट मिल रही है हमें भी बताओ। मुझे ये मिल रही है सी और ए एक साथ है, क्यों? द स्पीशीज वॉज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन, जो चाइनीज टी गार्डन में थे उन स्पीशीज को पाया गया, वो भी वैसे ही है, पाया गया तो कुछ खोजा होगा, क्या खोजा? ये खोजा जो पत्तियां थी प्लांट्स की उनको एग्जामिन किया गया और उनके कॉन्सेंसिस को एक फ्रूटफुल मीनिंग मिला। क्या पाया? हमने पाया जो स्पीशीज वो थी वो चाइनीज से मैच कर रही थी। बेटा जब आप कुछ रिसर्च करते हो, जब आप कोई चीज एग्जामिन करते हो तभी तो आप रिजल्ट पाते हो। तो ये इसका रिजल्ट पाया ना भैया। सीओ और ए अगर एक साथ नहीं लिखोगे तो मुझे बताओ सी के बाद क्या लिखा हो? एग्जामिन किया ना आपने कुछ रिसर्च की ना, क्या आया रिसर्च का रिजल्ट? कहता बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया। आप बताओ मेरे बच्चे, सी के बाद अगर ए नहीं लिखोगे तो दुनिया इधर से हो जाए, तुम क्या लिखोगे फिर? इससे ज्यादा एग्जामिनर फिर वही बोलेगा भैया कान में बता दो, इससे ज्यादा हिंट क्या देगा बेटा? हमने कुछ, उन्होंने रिसर्च करी, प्लांट्स की रिसर्च करके एग्जामिन किया और रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। क्या आया? उन्होंने पाया कि उन सिमिलर पाया गया उनको जो चाइनीज टी गार्डन है। तो बेटा सी और ए एक साथ है, सी और ए एक साथ है। अगर सी ए एक साथ है तो सी ए नहीं है, सी ए नहीं, सी ए। अब पढ़ लो। अब देखो भैया, इस इंडिया में रॉबर्ट जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्लांट्स ग्रोइंग नियर, उन्होंने उनको प्लांट्स को क्या किया? नोटिस किया, प्लांट्स को नोटिस किया। फिर सी, उन्होंने उन प्लांट्स की, देख लो बिल्कुल मैच हो रहा है, उन प्लांट्स को एग्जामिन किया और उन्होंने पाया कि ये तो वैसे ही है। फिर डी, फिर उन्होंने पहला इंडियन प्लांट स्टार्ट किया और 1862 तक तो इतनी इंडस्ट्री बन गई, इतने गार्डन बन गए। लो भैया, यहां पे इंडस्ट्री बनाने की बात हुई, इसमें 1862 तक इतने बन गए। ये डी और बी भी एक साथ है भैया। दो हिंट है यार, इतनी बढ़िया बढ़िया हिंट दे रहा है एग्जामिनर, बताओ। ये तो मजा आ गया सर। अब आपके दिल में एक क्वेश्चन है और मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। आप सभी जरा ध्यान से सुनेगा। आपके दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आ रहा है? जयदीप सर, कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। सर आप ये सीपीयू का टीयर 2 यानी कि सर सीपीयू मेंस के क्वेश्चन कराने लग रहे हैं, जो भी पिछले साल आए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप मेंस कराने लग रहे हो, सर हमें तो ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं गुरुजी, और ये क्वेश्चन आपको तब इजी लगने लग रहे हैं अभी तक तो आपने उतने बड़े लेवल की प्रैक्टिस भी नहीं की। अभी तो मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी 7-8 क्लास करीब ली है और आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया है जो मैंने आपको कराए। अभी तक तो आपने उस शानदार लेवल की प्रैक्टिस नहीं की। उस शानदार लेवल की प्रैक्टिस क्या होती है? अभी आप ये करोगे, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फिर आप होमवर्क करोगे, फिर आप बेटा मॉक टेस्ट दिया करोगे, मॉक टेस्ट में भी पैराजंबल्स करोगे, फिर एग्जाम देने जाओगे, तब तक तो आप बादशाह बन चुके हैं। उस टाइम पे सोचो, इनकी तो दो कौड़ी की औकात नहीं रहेगी ऐसे सेंटेंसेस की। अगर ऐसा होता है गुरुजी, तो हर बच्चा पेपर ना निकाल ले, जब इतना आसान पेपर हमें लगने लग रहा है तो। लगता है ना आपको ऐसे? मेरे बच्चे, आपकी कड़ी मेहनत का ही ये रंग है।
आपको लगता है हर बच्चे को ये आसान लगता है, ये उस बच्चे को आसान लगते हैं जो कड़ी मेहनत से इंग्लिश पढ़ रहा होता है। जब हम बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत की। आपने जमकर आपने जमकर इंग्लिश पढ़ी है, ये उसका नतीजा है माय डियर स्टूडेंट्स। आपने इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, आपने पैराजंबल की हर एक क्लास सीरियसली ली है, उसे रिवाइज किया है, ये उसका नतीजा है। भैया बहुत कड़ी मेहनत लगती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बस भूल जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा और आपको दोबारा याद दिलाऊं, मेरे बच्चे ऑन एन एवरेज एक बच्चा 10 घंटे अगर एक दिन में पढ़ रहा है और साल में 300 दिन भी वो पढ़ रहा है, एक साल की तैयारी तो देता है बच्चा अपने आप को, 300 दिन की तैयारी, बेटा वो 3000 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो पेपर देने जाता है तो पेपर की धज्जियां नहीं उड़ा देगा, वो उड़ा देगा। इसीलिए मैंने कहा मेरे दोस्त तरीके वही हैं पैराजंबल्स करने को जो मैंने आपको बताए। आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आगे निकल जाओगे, कोई और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज्यादा आगे निकल जाएगा। बस सवाल है तो बस प्रैक्टिस का, कौन ज्यादा प्रैक्टिस करता है। आप करोगे आप आगे निकल जाओगे बेटा, कोई और करेगा वो और आगे निकल जाएंगे। सवाल ये है तो किसी और को आगे क्यों निकलने देना, आप खुद से मेहनत करो। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानकारी लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलो 7 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, द, अब तो सेम है एबीसीडी बस। द इजिप्टियंस जो थे बिलीव्ड दैट द बॉडी एंड द सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। आपकी बॉडी और आपकी सोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। दिस इंश्योर्ड, ये चीज इंश्योर करती है जो सोल है रिटर्न टू द बॉडी, बॉडी में वापस आ जाती है, सो दैट द डिजीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। जो हमारे पास डिजीज है वो वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। देयर फिनरेसी प्रैक्टिसेस सच एज, ठीक है, आपने बता दिया, चाहे आप दफनाओ चाहे आप जो भी करो, वर डिजाइन टू असिस्ट द डिजीज्ड फाइंड देयर वे इन आफ्टर द आफ्टर वर्ल्ड, कि हमारी आत्मा जो है निकले और वहां से वो रास्ता पाए, ठीक है। द टॉम्स वर दस फाइल्ड विद फूड टूल्स डोमेस्टिक ट्रेजर्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो हमारे टॉम्स है वो इसलिए फिल कर दिए जाते हैं खाने से, टूल से, डोमेस्टिक चीजों से। तो हमें लगा यार सर ये तो ए ही ओपनिंग लग रहा है। मैंने बोला बेटा ए ओपनिंग कैसे लग रहा है, गुरुजी यहीं से तो शुरुआत हुई है। वो ये मानते हैं जो इंसान है और जो सोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इन लाइफ में भी और जीवन में भी और मृत्यु में भी। क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो चीजें आपको फिनरेसी में प्रैक्टिसेस में देखने को मिलती हैं, क्या हम करते हैं, ये तो प्रोसेस है सर आगे की। तो ए ओपनिंग लग रहा है बेटा, सबका ध्यान चला गया। ए ओपनिंग लग रहा है तो हमने बोला कुछ पहाड़ नहीं तोड़ा। ये लो एग्जामिनर देखो पूरे फुल ऑन एग्जामिनर मजे के मूड में है बेटा। सर एग्जामिनर मजे के मूड में कैसे है, एग्जामिनर बड़ा शातिर निकला मेरे बच्चे, बड़ा शातिर निकला, सब ए में दे दिया, हम खुश थे चिट। अब मैंने कहा था ना अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आसान बनाता बेटा, किसी ए में ओपनिंग ए दे देता, बाकियों में कुछ ऊटपटांग ओपनिंग दे देता, आप धड़ाधड़ काटते आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, उसने सब में ए दे दिया। हमारे पास दूसरी हिंट है। दूसरी हिंट क्या है, उसने कहा कि हमारे पास जो बॉडी और सोल है इंपॉर्टेंट है इन लाइफ और डेथ। तो बॉडी और सोल की वो बात करने की कोशिश बेटा कर रहा है, ठीक है ए। अब ध्यान से सुनेगा, अगर मैं बोलूं यहां पर दिस इंश्योर द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी, ये चीज इंश्योर करती है, क्या चीज इंश्योर करती है बेटा, ये ढूंढो। ये प्रोसेस, ये चीज इंश्योर करती है कि जो सोल है वो रिटर्न करेगी बॉडी तक, सो दैट द डिजीज्ड वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ताकि वो उसके बाद सदा खुश रहे। किस चीज के बाद, किस चीज के बाद ये चीज इंश्योर करती, क्या चीज इंश्योर करती है, देखो देयर फिनरेसी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो जो है बुरियल इन टॉम्स हो, चाहे वो म्यूमिनिफिकेशन हो, वर डिजाइन टू असिस्ट द डिजीज फाइंड देयर वे इन द आफ्टर वर्ल्ड, ताकि वो अपने आप में आफ्टर वर्ल्ड वो अपना रास्ता पा सके। अब ध्यान से सुनना, एक ही चीज। नेक्स्ट, द टॉम्स वर दस फिल्ड विद फूड वगैरह 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 चीजें हम नेसेसिटीज लाइफ के उसमें रखते हैं। हाँ क्यों रखते हैं, देखो बेटा डी के बाद भी देखो ये लिंक बन रहा है।
दिस इंश्योर्ड, ये चीज इंश्योर करती है कि सोल जो है वो रिटर्न आएगी, बॉडी के पास वापस आएगी, ताकि वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और ताकि वो उसके बाद, इस प्रोसेस के बाद, बेटा प्रोसेस कौन कौन सी है, सी में भी एक प्रोसेस है, डी में भी एक प्रोसेस है, पहले आपने चीजों को ऐसे लाए, दफनाया, ठीक है, हाँ, और उनके बाद द टॉम्स, यहां पर भी हिंट्स थी कि यहां पर यूज किया है द टॉम्स, यहां टॉम्स यूज किया खाली, और यहां द टॉम्स, टॉम्स ये वाले टॉम्स, तो दा बाद में आएगा, इंट्रो पहले आएगा, तो एक सीडी की भी हिंट है बेटा, एक हिंट है ये प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ये, तो बेटा बी, इसका मतलब अंतिम स्टेटमेंट हुई, ये जो प्रोसेस है, ये जो कर रहे हो, ये जो कर रहे हो, बी एंडिंग हुआ, ठीक है। और बेटा अगर मैं देखूं सी डी एक साथ हुआ, भैया सी डी यहां भी एक साथ है, सी डी यहां नहीं है, सी डी यहां नहीं है, सी डी एक साथ है, और बी दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस कौन सी, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, उसके बाद दिस इंश्योर, ये चीज इंश्योर करती है कि सोल वापस आएगी बॉडी के पास, तो आपने बोला सर ये चीज सही। भाई ये हिंट होती है छोटी 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 छोटी, तो हमेशा देखो आर्टिकल की हिंट पकड़ के चल रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले टॉम्स का जिक्र यहां हुआ, फिर द टॉम्स वर दस फिल्ड विद फूड, इसलिए जो वो टॉम्स हैं वो खाने से भरे जाते हैं, कौन से टॉम्स, ये टॉम्स। तो सी और डी की, बहुत सारे बच्चे में कमेंट देख रहा था कि सी और डी की तगड़ी हिंट वो लिख कि सर सी डी एक साथ है, सर सी डी एक साथ है, तो सी डी उन्होंने दो ऑप्शन काट के यहां पर सोचने लग गए। फिर एक हिंट आई, ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, तो बेटा बी बाद में आएगा, पहले ये तो नहीं बोलेंगे ये प्रोसेस, प्रोसेस तो होने दो पहले, तो ये बाद में आएगा, इनसे पहले तो हो नहीं सकता। भैया ये दो हिंट थी तगड़ी और बहुत आसान, एक आराम से, एक आम सामान्य बच्चा, एक छोटी सी भी पढ़ाई जिसने पैराजंबल की है, आप आराम से पहुंच, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज है। तो देखें, तो उसने ये बोला भाई, इंट्रो ये था, दे ही दिया, उसके बाद मेरे बच्चे द टॉम्स, कौन से टॉम्स, ये टॉम्स, तो सी के बाद ही डी है, एक तगड़ी सीडी दो ऑप्शन ये कट गए। फिर देखा सर ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के बाद ही तो आएगा, ये चीज इंश्योर करती है, क्या चीज इंश्योर, जो ये कर रहे हो तुम, ये चीज इंश्योर करती है कि बॉडी के पास सोल वापस आएगी, तो बेटा बी एंडिंग हुआ, खत्म। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, हिंट था सर, तगड़े हिंट थे सर, पहचानिए सर, पहचानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की माय डियर स्टूडेंट देखते हैं। ए और ए बी सी डी ई एफ, मतलब उसने पहले और आखिरी फिक्स किया है 8 में। आ जाओ बेटा, आ जाओ। 8 क्वेश्चन यहां से है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो ए फिक्स है, हाँ, और एफ फिक्स है। चलिए एक क्वेश्चन आपके नाम, आपको दिया जाता है पूरा 2 मिनट का समय, और 2 मिनट के समय में आप इसको आंसर कीजिए। 2 मिनट का समय बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सॉरी मैं साइड में खड़ा हूं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका भी जो आंसर है क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको पता चले। देखो भाई, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो कहता है इट वॉज मिड डे का समय था, ठीक है, इट वॉज मिड डे, फिक्स है, तो मिड डे का समय था। क्या हुआ, वोल्ट जो कि टॉल कंट्री जेंटलमैन था, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, वोल्ट, एक आदमी था विद अ क्रूप्ड हेड एंड प्रोमिनेंट आईज, टुक ऑफ हिज ओवरकोट, अपना ओवरकोट निकाला, मूव्ड हिज ब्रो विद हिज
हैंकरचीफ एंड वेंट इनटू द गवर्नमेंट ऑफिस, और वो एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गया। वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी हेयर, यहां इंक्वायरी कहां कर सकता हूं मैं? ही सेड, उसने कहा। उसने किसने बेटा? इस बंदे ने कहा इंक्वायरी कर सकता हूं मैं। एड्रेसिंग अ पोर्टर, उसने एड्रेस किया। ही वॉज ब्रिंगिंग अ ट्रे फुल ऑफ ग्लासेस, थी उसके पास, फ्रॉम फर्दर रिसेसेस ऑफ द, ठीक है, ऑफिस, ऑफ द ऑफिस। कौन सा ऑफिस? ये गवर्नमेंट ऑफिस। तो मेरे बच्चे 100% सी से पहले ही कहीं ना कहीं बी है। आगे देखो, जो वोल्ड था, हाँ, कॉफ्ड एंड वेंट टूवर्ड्स द विंडो, वो विंडो के पास गया। तो बेटा पहले वो ऑफिस में गया है, फिर वो विंडो के पास गया, फिर उस आदमी के से पूछा होगा वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी, इंक्वायरी कहां कर सकता हूं मैं? वहां जाके पूछा हो सकता है। टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो, टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो। अब वो पहले विंडो के पास डी में गया है, हाँ बेटा। टू दैट, उसके पास जो बैठा हुआ था उस विंडो के पास, जिस विंडो के पास हो गया था, सेड द पोर्टर इंडिकेटिंग विद द ट्रे, एंड इंडिकेटिंग विद द ट्रे, ट्रे के साथ उसने इंडिकेट किया। ट्रे का जिक्र हुआ था, हाँ सर जिक्र हुआ था, ये रहा, अ ट्रे फुल ऑफ ग्लासेस। और यहां यह उसने उस ट्रे के साथ इशारा किया, विद द ट्रे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो अगर आप देखोगे तो सी का, अगर आप देखोगे ई का लिंक है, सी और ई का लिंक है। और पहले कौन आएगा? पहले मेरे बच्चे 100% सी आएगा, क्योंकि यहां ट्रे का जिक्र था और यहां उसका इंट्रो के बाद की बात है। तो सी और ई का तगड़ा लिंक है, सी और ई का तगड़ा लिंक है, तो सी पहले ही आएगा, बाद में तो हो नहीं सकता बेटा, यहां तो इंट्रो है चीज का, ठीक है। उसने उससे पूछा ना, जिस किससे पूछा था, कहां मैं इंक्वायरी कर सकता हूं, तो उसने ट्रे को इशारा करते हुए बोला वो जो विंडो में बैठा है वहां पे। तो बेटा सी और ई का तगड़ा लिंक है। अब हमने देखा ई सी है, अरे ई पहले कैसे आ जाएगा सी से? ई कैसे आ जाएगा? सी पहले आएगा, ये करा, सी पहले ई दूर दूर कर दिया, नहीं, सी ई नहीं है, सी ई यहां है। तो बेटा उसने पूछा, जिसके हाथ में ट्रे थी उसने इशारा किया उस तरफ जा इंक्वायरी करने। तो अब देखो ये बन रहा है, अब ये बन रहा है। तो बेटा पहली बात, दूसरी चीज एक और हिंट क्या थी भाई? बी ओपनिंग है, बी ओपनिंग है, यहां से एक आदमी था, वो था, उसने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, भाड़ में गया। सबसे पहले बी ओपनिंग है, अगर बी ओपनिंग है तो ये कट गया और ये कट गया। जिन बच्चों ने बी और सी आंसर किया, अपने मुंह पे खींच के तमाचा मारो मेरे बच्चे। इतने घटिया स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखे जिन्होंने ये भी नहीं छाट पाई इसमें बी ओपनिंग है, कसम से भैया। इतना घटिया बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो खुद पे तमाचा मारो, तुमने सारी क्लासेस के ऐसी तैसी कर दी। बी ओपनिंग है, अगर मैं और इजी तरीके से चलूं ना, इसमें बी ओपनिंग है, इसमें बी ओपनिंग है, तो ये दोनों तो बिल्कुल बेशर्म आदमी होगा जो इनको आंसर लिख रहा है। और लिख रहे हैं इसलिए मैं बहुत कड़े शब्दों में, बहुत गंदे तरीके से उनको डांटने लग रहा हूं। फिर दूसरी हिंट थी बेटा, यहां द ट्रे, और यहां ट्रे ऑफ ग्लासेस, यहां द ट्रे, वो विद द ट्रे उसने इशारा किया फर्दर, आगे विंडो पे जा। एक ही हिंट थी। दूसरी अगर मैं हिंट देखना चाहूं तो एक और हिंट थी मेरे बच्चे, वो क्या थी? यहां पर ई और डी की। कैसे? वो गया वेंट टूवर्ड्स द विंडो, वो उस विंडो की तरफ गया। विंडो की तरफ कब गया? जब उसने द ट्रे, द फर्देस्ट विंडो, उसने उस ट्रे को ऐसे सबसे आगे वाली विंडो की तरफ इशारा किया, और भैया वो उस विंडो की तरफ गया। विंडो तो कौन सी? ये वाली विंडो, तो उस विंडो की तरफ ऐसे ही तो जाएगा। इसका मतलब ई डी की भी एक साझा था कि ई डी भी एक साथ है। तो अब इतने तगड़े लेवल पे इसकी हिंट देखते चले गए कि भैया ये नहीं, ई और डी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बना। डन है। जो बच्चे मेरे बच्चे ई और ए में और डी में कंफ्यूज हुए, उनसे मुझे कोई शिकवे नहीं है, उनसे कोई गिले नहीं है, मुझे उनको नहीं डांट रहा मैं, उनको नहीं डांट रहा बेटा। वो इसलिए कंफ्यूज थे सडनली जो लास्ट में डी है वो नाउन कैसे आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल आ जाएगा बेटा। क्यों? ये देखो ना, स्टोरी है बेटा, और मैंने स्टोरी में कहा था स्टोरी देखो, सीक्वेंस क्या चल रहा है। वो उस विंडो के पास गया। कौन सी विंडो के पास गया? उसने पूछा कहां मैं इंक्वायरी करूं। जब उसने इंक्वायरी में पूछा, यहां पर उसने इंडिकेट किया विद द ट्रे। हालांकि यहीं पे हिंट मिलने नहीं थी आपको कि भाई तुम उस विंडो के पास चले जाओ। फिर वो उस विंडो के पास जाएगा ना, जब वो उसको बताएगा इंक्वायरी के लिए उस विंडो पे जाइए। फिर वो उस विंडो की तरफ गया, कव्ड एंड वेंट टूवर्ड्स द विंडो, और वो फिर उस विंडो की तरफ गया। कौन सी विंडो? जो उसने कहा था, वन सिटिंग नियर द विंडो, ठीक है। सेड द पोर्टर, उसने कहा वो जो बैठा है ना विंडो के पास, वहां चला जा। वो खासा और उस विंडो की तरफ गया। तो भैया स्टोरी देखो ना कब क्या हो। बहुत आसान क्वेश्चन था, स्टोरी बेस्ड था। बताओ। फिर यही तो चीजें हैं। अरे यही तो मजा है बेटा। बहाने नहीं होते, बहाने नहीं मेरे बच्चे, अब बहाने नहीं मार सकते आपकी अंग्रेजी वीक है। इतनी मेहनत पैराजंबल में करने के बाद कैसे अंग्रेजी वीक रह जाएगी भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे बच्चे, सीपीओ टीयर 2 के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसको समझिएगा कौन सा आंसर। देखो कहते हैं, सॉरी पहले आप ट्राई कीजिए, फिर 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, फिर 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिएगा बेटा, ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट का समय ले लीजिएगा। समझे? चले भैया जी देखते हैं। कहता है कहता है द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वॉज नो एक्सेप्शन। जो एयरप्लेन की इन्वेंशन है वो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, ठीक है। हाउएवर द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वॉज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल। कुछ लोगों के लिए भाई साहब ये चीज बड़ी, आप कहो अनोखी थी यार, कैसे उड़ेगा एयरक्राफ्ट। हाँ, मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ। बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं जब लोगों ने, जब होने वाली थी तो वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, ठीक है। मोस्ट पीपल हु हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन दिसंबर वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड। जब ज्यादातर लोगों ने ये सुना, जब पहली, अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है, कहता ज्यादातर लोगों ने जब ये सुना कि जो पहली पावर्ड हमारी फ्लाइट है, ठीक है, वो हुई दिसंबर 17 को, वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड। वो एक्साइटेड थे और इम्प्रेस थे। तो एक बात बताओ बेटा, जो यहां पर लग रहा है भाई, डी तो ओपनिंग नहीं लग रहा है, तो ये तो सबसे नॉनसेंस वाला काम हो गया बेटा। डी तो ओपनिंग लग ही नहीं रहा है, डी ओपनिंग कैसे हो जाएगा भाई? क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जब सुना अबाउट द फर्स्ट पावर्ड, एक बात बताइए, उस चीज के बारे में सुना तो वो चीज होने तो दो, उस चीज के बारे में तब सुनोगे ना जब वो घटना घटेगी। और वे क्या थे भैया? वे एक्साइटेड थे और इंप्रेस थे जब उन्होंने सुना। किसके बारे में? वो तो जिक्र पहले हुआ इन्वेंशंस का, तो इसका मतलब डी तो ओपनिंग नहीं हो सकता, तो सी ओपनिंग हो गया बेटा। सी में क्या है? मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रेटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ। लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारी इन्वेंशंस इनिशियली लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सी के बाद डी, मोस्ट पीपल हु हर्ड अबाउट द फर्स्ट। अरे भाई पहले उड़ने तो दो। सी के बाद डी डायरेक्ट आएगा। सी के बाद ए की ज्यादा सेंस है। जैसे जैसे कई सारी ऐसी इन्वेंशन होते हैं लोग पहले विश्वास नहीं करते। द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वॉज नो एक्सेप्शन। जो इन्वेंशन एयरप्लेन की थी वो भी एक्सेप्शन नहीं थी, मतलब इसी से जुड़ी हुई थी। तो देखो सी के बाद ए, फिर डी, जब लोगों ने उसके बारे में सुना वो एक्साइटेड और इंप्रेस थे। हाँ, हावेवर, हालांकि जो आइडिया था एयरक्राफ्ट का वो थोड़ा सा कई लोगों के लिए बड़ा, सम पीपल, कई लोगों के लिए बड़ा रिपल्सिव था। तो बेटा इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है तगड़ा है, सी के बाद डायरेक्ट डी नहीं आ सकता। आसान था, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन में था नहीं, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन में था नहीं। समझ पा रहे हो? कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन में था नहीं। तो भैया मेरे, ये मैं कहूं आपको कि सिंपल से एक प्रीवियस ईयर कि आज का हमारा ये सेशन था। अभी प्रीवियस ईयर का एक और सेशन लेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर का एक सेशन और लेंगे, हो सकता है शायद एक और सेशन लूं या एक सेशन और इनफ होगा आपके लिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर की मैं पीडीएफ दूंगा, आप खुद से बनाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का मेरे दिमाग में आइडिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैराजंबल्स जो अभी हैं आपको करा दिए जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही एक सेशन आपका
नेक्स्ट सेशन होगा, तो उसका इंतजार कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, ठीक है। और सेम क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिएगा। फिर आपके पास इन पीडीएफ्स को जब अपलोड हो जाएंगे, शांतिपूर्वक इनको आप आराम से कीजिएगा, मजा आएगा, बिंदास आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।